हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 9, जिसमें हमें पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। मीन्स कि जो है भ्रूण का विकास कैसे होता है। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा फर्टिलाइजेशन, इसके टाइप, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको भी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो एक एम्ब्रियो होता क्या है, भ्रूण होता है। ठीक है, कि देखिए जब भी हमने बताया आपको कि दो गैमेट, ठीक है, फर्स्ट जो होगा स्पर्म होगा, स्पर्म, और सेकंड क्या होता है, एग होता है। ठीक है, ये दोनों गैमेट मिल करके, ठीक है, गैमेट मिल करके, ठीक है, जब इन लोगों का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइज, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर इसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये हम लोगों को प्रोसेस पता है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, फिर जो है कि एम्ब्रियो का जो है कि कैसे डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर इसको हम देखेंगे। ठीक है, देखिए जो जाइगोट होता है डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। ठीक है, जो भ्रूण भ्रूण जो होता है ना, जाइगोट कहाँ भाई डेवलप होगा, भ्रूण में होगा। भ्रूण हमने बताया, देखिए यहाँ पर जो ओवरी होती है ना, दो हमने ओवरी बताया, तो एक ये फर्स्ट ओवरी, इधर की ओवरी बनाए हैं हम, एक साइड की। ठीक है, एक ओवरी है, इसमें जो है कि आप लोगों को पता है कि इसमें जो है कि अंडा जो होता है, एग होता है। तो यहाँ से जब भी जैसे स्पर्म जो होता है ना, स्पर्म मान लीजिए ये स्पर्म है, ऐसे स्पर्म था ना, ये इसका जो माउथ था और इस तरीके से था स्पर्म, ये हेड था, और जो है कि ये मिडिल भाग था, और ये इसकी टेल थी। जो टेल थी इसको जो है कि मूवमेंट के लिए जो है कि उपयोग में ये लाया जाता था। ठीक है, ये उपयोग करता था इसका तैरने में। ठीक, और जो मिडिल था इसमें जो है कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, जेनेटिक जितने भी पदार्थ थे, ये इसमें थे। तो वो जो है कि ऊर्जा उत्पन्न करते थे, तो वो ऊर्जा जो है ये इन लोगों को ना तैरने में मदद करता था। तो ये तैरते तैरते इधर से आते हैं, ठीक है, इधर से आते, फिर इधर से आते, इधर से जाते जाते फिर ये क्या करते हैं कि एक जो है कि मतलब किसी भी अंडे को, ठीक है, एक को इन्होंने फर्टिलाइज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हो गया। फिर जब फर्टिलाइज किया ना, तो यहाँ पर जाइगोट बना। जाइगोट कहाँ बना, एम्ब्रियो में बना। ठीक है, फिर ये जाइगोट जो है, इसका जो है कि विभाजन होने लगता है। ये जो है कि विभाजन होगा ना यहाँ पर, तो ये दो सेल में डिवाइड होगी। आप लोगों को पता है, जब सेल डिवीजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, बताया था कि जो एक कोशिका होती है, जब इसका विभाजन होता है तो 1 से 2 बनती है, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से ऐसे 16, 32 ऐसे करता, मतलब बनता चला आता है। ठीक है, ये प्रोसेस इस जो है कि यहाँ पर होता है। और जब ये ना एक जो है कि बॉल नुमा जो है स्ट्रक्चर बना लेता है, बहुत सारे वहां पर सेल जो होती हैं बना लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है ना, ये आता है यहाँ जो है कि यूटेरस में, यानी कि गर्भाशय में आता है। ठीक है, गर्भाशय में जब ये आता है तो भ्रूण का निर्माण हो जाता है, भ्रूण बन जाता है। जो वो भ्रूण होता है ना, वो जो है कि यूटेरस की जो दीवार होती है, यूटेरस वॉल होती है, उसमें जा करके धंस जाता है, चिपक जाता है वहीं पर। और वहीं पर जो है कि सारी बॉडी जो है वहां पर जो है कि जैसे भ्रूण में ना जिसमें जो है कि बच्चे का जैसे एक जो शरीर है, उसके अंगों को हम लोग पहचानने लगते कि ये आई है, ईयर है, हैंड है, फुट है, ये सारे जो है कि हम लोग वहां पर पहचान कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना हमने दिखाया, इसकी जो दीवार है इसको हमने बनाया है। डेवलपमेंट एम्ब्रियो कैसे होगा कि ये जब इसका डेवलप हो जाता है ना, ये आकर के यूटेरस वाल में जो है, यूटेरस वाल में आकर के ये धंस जाती है। ठीक है, और यहीं पर जो है कि हम अंगों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है,
अब आया समझ में आप लोगों को ये? अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए यही चीज यहाँ पर बताया गया है कि जो जाइगोट होता है डिवाइडेड, जो जाइगोट डिवाइड होगा टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल, एक जो है कि कोशिका जैसे की संरचना बनेगी, बॉल लाइक संरचना एक बन जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर उसका विकास होता है डेवलपिंग इन द स्ट्रक्चर, फिर उसका जो स्ट्रक्चर जो बनता है ना, उसके बाद का स्ट्रक्चर, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। ओके, अब देखिए जो एम्ब्रियो होता है ना, भ्रूण गेट्स एम्बेडेड, वो धंस जाता है कहाँ भाई, कहाँ पर जाकर चिपक जाता है, वॉल मतलब दीवार में। किसकी दीवार में भाई, ये यूटेरस की दीवार में क्या होता है, जाकर के चिपक जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, तो धीरे धीरे इट ग्रेजुअली, धीरे धीरे डेवलप्स, इनका विकास होता है। किसका विकास होता है, बॉडी पार्ट का विकास होता है, जैसे सच एज, जैसे हमारा हैंड हो गया, लेग हो गया, है ना, हेड हो गई, आईज, ईयर एंड एक्सेट्रा पार्ट दिखने लगते हैं, वहां पर हम लोग पहचान कर सकते हैं, ठीक है। इस जो ये स्टेज होता है ना ऑफ एम्ब्रियो, इस भ्रूण का जो स्टेज होता है, इन विच ऑल द बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाई, इसको हम मतलब बोल सकते हैं, देख सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, फीटस, ठीक है। क्या बोलेंगे, फीटस। आया समझ में आप लोगों को? फर्स्ट क्या होगा कि जो हमारा एग है उसमें स्पर्म जाएगा, स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट बनेगा, ये जो जाइगोट जो होगा वो जो है कि उसका विभाजन होगा, डिवीजन होगा, वो 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 सेल बनेंगे, 4 से 16, 18, 32 ऐसे जो है एक बॉल के रूप में एक कोशिका बन जाती है, ठीक है। वो कोशिका के बाद जो है कि भ्रूण बनता है, ठीक है। उस भ्रूण में जो भ्रूण होता है वो यूटेरस में आ जाता है, फिर यूटेरस में आने के बाद फिर ये भ्रूण जो है यूटेरस की दीवार से चिपक जाता है। चिपकने के बाद क्या होता है कि इसमें जो है कि हम जो है बॉडी पार्ट को जो है कि पहचान सकते हैं, जैसे क्या क्या भाई, हैंड हो गया, लेग, हेड, आईज, ईयर, इन सब की बॉडी की पहचान कर लेते हैं, और उस एम्ब्रियो में जो बॉडी पार्ट होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, हम लोग देखते हैं, और उसको हम बोलते हैं, क्या वो नाम देते हैं, फीटस, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? अब हम पढ़ेंगे इसके बाद जो है ओविपेरस एंड जो है कि विविपेरस, मीन्स जो अंडा देने वाले जो जंतु होते हैं वो, और जो बच्चे को जन्म देने वाले होते हैं वो, ठीक है। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।